मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की पदयात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हर एक कदम राहुल गांधी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बाद जो है कि एक इतिहास रचने का काम किए। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा है, कहीं ना कहीं ये लोगों के दिल में आस्था के प्रति, भावना के प्रति और एक नए चेहरे के प्रति लोगों के अंदर विश्वास जागरूक हो रहा है। तानाशाही रवैये से जनता परेशान होकर कांग्रेस पार्टी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सत्ता में बैठे बीजेपी के संगठित लोग और मोदी सरकार और बीजेपी के संगठन जो है आरएसएस, इन लोगों को पता चल गया है कि अब जो है कि दाल गलने वाली नहीं है और राहुल गांधी अपने कदमों द्वारा कदम कदम चलकर लोगों से मिलते जुलते और एक एक कदम चलकर उनके सुख और दुख में जाने का काम किए। इसे कहते हैं ज़मीनी नेता। ज़मीनी नेता हमारे भाषा से जुड़े हुए सभी साथी जानते हैं कि इस समय एक परिवर्तन सा चल रहा है जो कि देश में बदलाव के रुख पर उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। जिस तरह हमारी वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही है, हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर ऐसे जगह पर स्थित होगी जहाँ की लोग सोचना बंद कर सकते हैं और देश में सरकार बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश जो है 80 सीट लोकसभा का जो है अहम सीट, इधर से नौजवान जो है पीड़ित हो चुके हैं, किसान पीड़ित हो चुके हैं, व्यापारी और तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता चल चुका है कि अब हमारी सरकार नहीं रहेगी और बीजेपी के लोगों को भी पता चल गया है कि ये सरकार अब जाने वाली है। इसलिए बड़ा संख्या से बड़ा जुड़ाव कांग्रेस के तरफ झुकाव ले रहा है। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी, हर नौजवान, हर लोगों का झुकाव इधर समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो फिर हाल में सरकार बनाने का सिस्टम जो 2024 में चलेगा, ये सिस्टम जो है कि कहीं ना कहीं देश को एक बड़ा चेहरा देने का काम करेगा। इधर से अधिक सीटें निकलने जा रही है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से और कांग्रेस उधर अपनी कदम दर कदम चलकर ज़मीनी स्तर से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो इस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा तो नहीं था कि राहुल गांधी जी पप्पू थे, लेकिन सूचना इन्फॉर्मेशन के लोग जो थे आईटी सेल बीजेपी का ये अफवाह बनाने का काम किए और ठीक इसी तरह फिर अफवाह के लिए रात दिन लगे हुए भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि हर पार्टियों के नज़र में है, हर लोगों के नज़र में है कि नहीं ये दल पार्टी का सिस्टम जो छोड़कर और 70 सालों में कहने वाले लोग कि 70 सालों में बीजेपी ने क्या, कांग्रेस ने क्या दिया हमें, तो ये देखने को मिला कि सुई से लेके धागा तक कांग्रेस पार्टी ने दिया और
अहम पद जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, तो ये जात पात से हटकर कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़ा और सरकार बनाया, और पद भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जाति से अलग अलग समुदाय के लोगों को संगठन में जोड़कर और संगठन को मजबूत करके और ज़मीनी स्तर पर चलने का काम कर रही है और बताने का भी काम कर रही है। जैसे कि भारत जोड़ो पद यात्रा जो राहुल गांधी का है, तो इसमें बताने का भी काम कर रहे हैं कि हम जो हैं कि किसान मजदूरों से जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात ये रह गई है कि जब हम हम देख रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं करता है, तो विरोध का मतलब ये होता है कि हाँ, हमारा कोई खेत थोड़े जोते हैं कि उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बात ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ही झूठ बोलने लगे सरेआम, और विपक्ष और विपक्षियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, तो ये देश का दुर्भाग्य होता है और देश वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से आप लोग कुछ दिन पहले देखे कि अ, जो है कि श्रीलंका में जिस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ जनता के आक्रोश देखने को मिला, इस तरह से फिर भारत में भी मतलब ऐसे में गुट-गुट का देखने को अब धीरे-धीरे मिल रहा है कि कहीं बीजेपी के लोगों को खेद कर मारा जा रहा है, कहीं कपड़े फाड़ दिया जा रहा है, कभी मतलब कि लोग जनता के बीच जा नहीं रहे। हाँ, लेकिन एक है, अब उत्तर प्रदेश में जो है कि तानाशाही रवैये के कारण से यहाँ की योगी सरकार जो है विपक्षों को बोलने नहीं देती, तो विपक्ष अपना बात बोल नहीं पाते हैं। ईडी, सीबीआई और जीएसटी इससे परेशान लोग हैं। जैसे कि बीजेपी में सटेंगे तो गंगा से धोए हुए लोग हो जाएंगे, और बीजेपी से हटेंगे तो उन पर जांच लग जाएगी और ना जाने कितने धाराओं में अंदर भी जाने का डर हो जाता है। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है और लोग जागरूक हो चुके हैं। तो देखने को ये मिल रहा है कि इस बार सरकार किस चेहरे पर जाकर सरकार बनेगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि सरकार नहीं बदलेगी तो 4 साल के नौजवान नौकरी लेकर क्या करेंगे 4 साल में। और जितने भी लिमिटेड नौकरियां हो गई हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें संविदा की सिस्टम हो गया है, और हमें नहीं लगता कि भारत के लोगों को रोजगार से दूर किया जाए। और जनसंख्या तो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से हमारे करेंसी भी बढ़नी चाहिए, हमारा अर्थव्यवस्था भी बढ़ना चाहिए, हमको रोजगार भी मिलना चाहिए। तो ऐसे में रोजगार तो ये बीजेपी सरकार दे नहीं रही है किसी को। हमें तो भाई जो पता है वो सत्य बता रहे हैं, शायद आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएं। ये सरकार तो कोई रोजगार तो दे नहीं रही है, मगर हाँ, रोजगार छीनने का काम कर रही है। ऐसा ये बीजेपी सरकार जो है कि 8 सालों में 1.5 लाख से बेशी कंपनियों को बंद कर दी है, और कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो सवा सौ लाख करोड़ भारतवासी हैं, और इन भारतवासियों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब जुमला ही बोलने लगें तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इस कान से सुने और इस कान से निकालें, इसमें सही लोग नहीं पकड़ पाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 20-20 लाख लोगों के खाते में जाएगा काला धन। तो कुछ दिन के बाद गृह मंत्री जी आकर कहे कि अमित शाह जी की ये 20-20 लाख चुनावी जुमला था, तो मान गए कि चुनावी जुमला है।
तो उसके बाद राहत पैकेज के घोषणा किया गया। तो राहत पैकेज के घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो भी अपनी बात आप नेट पर भी निकाल कर सुन सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि प्रधानमंत्री का हिसाब देने बैठी तो हिसाब ही नहीं दे पाई। तो इस तरह से लोग समझ रहे हैं, नौजवान भी समझ रहा है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अब तो शायद पढ़े लिखे लोग भी परेशान होकर इस बार सरकार बदलने के लिए पूरा जोर झोंकेंगे, हमें आशा नहीं विश्वास है। और इस बार जो पद यात्रा है इसका ज़्यादा असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश में नौजवान जो सेना के भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है कि जब जब सत्ता में बीजेपी रह रही है तो दुर्भाग्यपूर्वक बल प्रयोग, शासन और प्रशासनिक बल प्रयोग कर रही है और लोगों के साथ छलनशीलता और छल कर रही है। इन्होंने जब जब सत्ता में आया तब तब पीड़ित करने का काम किया है। अब शायद हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहने की सबसे बड़ी बात ये है कि जो बात कहें उस पर अटल अमल रहें। तो बीजेपी सरकार का कोई शिकायत और गिला शिकवा नहीं, विचारधारा बुरा है। हम विचारधारा के विरोध करते हैं, हम तो समाजवाद विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में हम या हमसे जुड़े हुए लोग भी प्रयासशीलता के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। तो आइए देखते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनती है और क्या निर्णय होता है, क्योंकि फलदायक जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और पूरे भारत का विचारधारा ये जो है कि जीएसटी और ईडी और सीबीआई से लोग पीड़ित हो गए हैं, विपक्षी भी पीड़ित हो गया है, विपक्षी को दबाया जा रहा है। तो जब विपक्षी ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का मतलब अधिकार की बात करेगा कौन, और विपक्ष आपसे जवाब सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। आप भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ के लोग सवाल और जवाब करते हैं। तो ये ऐसे में हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये सरकार जो है तानाशाही रवैये से चल रही है। और डर से कितने लोग नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन पर ना जाने कौन कौन सा धारा लग जा रहा है, देशद्रोह, आतंकवाद, गैंगस्टर, और ऐसे ना जाने कितने धाराएं लग जा रहा है, वो अंदर हो जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी से मतलब खुलकर मुखार कोई होने के लिए ज़रूरत नहीं कर पा रहा है। तो अब लड़ना है, कहना क्या है, और जनता तो मुंड बना चुकी है कि सरकार को परिवर्तन करना है। लेकिन हाँ, छल और प्रशासनिक बल का प्रयोग, दुरुपयोग किया जाएगा तो इसके लिए अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है। क्योंकि सत्ता तो हर समय रहता नहीं है, सत्ता आता जाता रहता है। जो दुर कानूनिक बल का जो प्रयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये इस तरह से जो भी व्यक्ति दुरुपयोग करेगा वो भी मतलब कि विपक्षी के नज़रों में बना रहेगा। और फिर समय आएगा तो हर हिसाब तो बराबर हो जाता है, कोई बात नहीं है। जिसका भी हिसाब होता है तो वो तो बराबर हो जाता है भाई। जो ज़्यादा पीड़ित करेगा सिस्टम उसी तरह पीड़ित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भारत है, यहाँ के कहा जाता है कि हर डाल डाल पे चिड़िया का बसेरा होता है। ये भारत देश है मेरा। तो ऐसे में बहुत अहम बात नहीं रहती है, सबका समय आता है और जो दुरुपयोग करेगा उसे चिढ़ा भी जाएगा, माना भी जाएगा। तो इस पर
विचार करके नौजवान साथी कमेंट भी करेंगे और सरकार तो परिवर्तन होने जा रही है, पद यात्रा से दिख रहा है। इधर संगठित लोग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी राज्य जो है कि यहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता चुना जाता है और यहीं से भी होते भी हैं, ये इतिहास है, रिकॉर्ड भी है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के लोग भी एकत्र हो चुके हैं और विपक्ष में दिखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और फिर जो है कि सरकार के घोर विरोध भी यहाँ है, क्योंकि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रोज़गार तो मिल नहीं रहा है, किसी को शायद ही रोज़गार मिला होगा, रोज़गार किसी को नहीं मिला होगा, तो रोज़गार के से पीड़ित हैं। महंगाई और जीएसटी से लोग पीड़ित हैं, तो इस बार बदलने का पूरा चांस है सरकार को और इस बार नया चेहरा पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी जोर शोर से चल रही है, समाजवादी पार्टी के लोग भी जोर शोर से चल रहे हैं। सरकार तो बदलने जा रही है, लेकिन फिर भी हम 2024 तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल और बल छल का राजनीति हो गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन सरकार परिवर्तन हो रही है। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद, जय समाजवाद। समता और समान संपन्नता की राजनीति सबसे बेस्ट होती है।